जीसस क्राइस्ट की जन्म की कहानी और उसके चारों तरफ के कंट्रोवर्सीज। हाय दोस्तों, क्रिसमस तो सब सेलिब्रेट करते हैं, पर क्या आपको पता है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म की कहानी एक नॉर्मल स्टोरी नहीं है। इसमें सस्पेंस, कंट्रोवर्सीज और डीप मिस्ट्रीज हैं। आज हम बात करेंगे कि जीसस का जन्म कैसे हुआ और क्यों ये एक डिबेट का टॉपिक बन गया। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये कहानी इमोशंस का फुल ऑन रोलर कोस्टर है। सबसे पहले बात करते हैं मेरी की, जो एक सिंपल काइंड हार्टेड लड़की थी नाजरेथ की। एक दिन एंजल गैब्रियल उनके पास आते हैं और कहते हैं, मेरी, तुम एक स्पेशल बेबी को जन्म दोगी जो दुनिया को बचाने के लिए आएगा। मेरी एकदम शॉक्ड थी। सोचो, एक नॉर्मल लड़की पर एक डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आई। मैरी को वर्जिन मैरी क्यों कहते हैं? बाइबल के हिसाब से उन्होंने जीसस को बिना किसी ह्यूमन फादर के कंसीव किया। यह कॉन्सेप्ट मिरेक्युलस है और लोग आज तक डिबेट करते हैं, क्या यह बायोलॉजिकल है या डिवाइन। ये एक मिस्ट्री है जो साइंस और फेथ के बीच एक ब्रिज बन गया। मैरी के फियांसे जोसेफ के लिए यह सिचुएशन इजी नहीं थी। जब उन्होंने सुना कि मैरी प्रेग्नेंट है तो उनका रिएक्शन एकदम नेचुरल था। उन्होंने सोचा कि यह कैसे पॉसिबल है, पर एक रात उनको एक ड्रीम आता है जिसमें एक एंजल उनसे कहता है, डोंट डाउट मैरी, ये बेबी डिवाइन है। जोसेफ को जीसस का अर्थली फादर माना जाता है, पर हेवनली फादर तो गॉड थे। ये एक और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्या जीसस प्योरली डिवाइन थे या उनका ह्यूमन एस्पेक्ट भी था। हिस्टोरियंस और थियोलॉजियंस इस पर हमेशा आर्ग्यू करते रहे हैं। जब मेरी 9 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, तब एक रोमन एम्परर सीजर ऑगस्टस ने एक सेंसस का अनाउंसमेंट किया। सबको अपने नेटिव टाउन में रजिस्टर करना था। मेरी और जोसेफ का नेटिव टाउन बेथलेहेम था, तो उन्हें एक लंबी और थकाने वाली जर्नी करनी पड़ी। बेथलेहेम को जीसस का जन्म स्थल क्यों माना गया? ये प्रोफेसी थी कि एक मेसाया सिटी ऑफ डेविड से आएगा। ये एक और रीजन है कि जीसस का जन्म कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है। प्रोफेसी और रियलिटी का परफेक्ट ब्लेंड। बेथलेहेम पहुंचते ही मेरी और जोसेफ को एक और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जगह की कमी। हर इन और गेस्ट हाउस फुल था। आखिर में उन्हें एक अस्तबल मिला जहां एनिमल्स रहते थे। वही जीसस का जन्म होता है। सोचो, एक मसीहा का जन्म एक पैलेस में नहीं, एक हम्बल अस्तबल में हुआ। ये क्यों? ये एक सिंबल था कि जीसस सबके लिए आए थे, रिच और पुअर दोनों के लिए। अस्तबल में जीसस का जन्म एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक मोमेंट था। ये ह्यूमैनिटी की सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। पर कुछ लोग मानते हैं कि ये स्टोरी प्योरली मेटाफोरिकल है और एक्चुअल लोकेशन एक घर या केव थी। ट्रूथ क्या है? नोबडी नोज। जीसस के जन्म की खबर सबसे पहले शेपर्ड्स तक पहुंची, क्योंकि वो लोग एकदम सिंपल और हम्बल थे। फिर आते हैं वाइज मैन, टीन स्कॉलर्स, जो एक ब्राइट स्टार को फॉलो करके जीसस तक पहुंचते हैं। उन्होंने जीसस को गिफ्ट्स दिए, गोल्ड, फ्रैंकिनसेंस और मिर। ये गिफ्ट सिंबॉलिक थे। गोल्ड किंगशिप को, फ्रैंकिनसेंस डिविनिटी को और मिर सैक्रिफाइस को रिप्रेजेंट करता है। अब स्टोरी में एक डार्क ट्विस्ट आता है। किंग हेरोड, जो रोमन एम्पायर के एक रूलर थे, जीसस के जन्म से इनसिक्योर हो गए। प्रोफेसी थी कि एक न्यू किंग आएगा और हेरोड को लगा कि उनका थ्रोन खतरे में है। उन्होंने एक क्रूल ऑर्डर दिया, सब मेल बेबीज को मार दिया जाए जो 2 साल से छोटे हैं। यह इवेंट मैसेकर ऑफ द इनोसेंट्स के नाम से जाना जाता है। जोसेफ को यही बात सपने में आई थी, इसलिए वो पहले ही मेरी और जीसस को बचाने के लिए इजिप्ट चले गए। ये एक और रीजन है कि जीसस का जन्म एक डिवाइन इंटरवेंशन माना जाता है। दोस्तों, जीसस के जन्म की कहानी फेथ और फैक्ट्स के बीच एक बैलेंस है। कुछ लोग इसे एक मिरेक्युलस इवेंट मानते हैं और कुछ इसे हिस्टोरिकल और मेटाफोरिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। पर एक बात क्लियर है, जीसस का जन्म एक होप का सिंबल है जो दुनिया के हर कॉर्नर में फील किया जाता है। अब आपको पता है कि क्रिसमस सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, एक डिवाइन स्टोरी है जो ह्यूमैनिटी को जोड़ती है। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलना और कमेंट्स में अपनी थॉट्स जरूर शेयर करो। मेरी क्रिसमस दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ, क्योंकि हम आपके लिए और अमेजिंग स्टोरीज लाते रहेंगे। बाय फॉर नाउ एंड स्टे फेस्टिव।